नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के बाद भारत का एक और पड़ोसी मुल्क इंडोनेशिया में भी तख्ता पलट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पार्लियामेंट को घेर लिया है। प्रेसिडेंट जहां रुके हुए हैं उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो टैक्सी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक वैसा ही माहौल जो कुछ दिन पहले हमने ढाका में देखा था, अब ये जकार्ता समेत इंडोनेशिया के तमाम कई सारे शहरों में ये नजर आने लगा है। और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है कि इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। कोई NED, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था, उसके पेपर लीक हुए हैं, जिसके बारे में अमेरिकन प्रेस ने पहले ही बताया था किस तरीके से यह CIA का एक शाखा की तरह काम करता है। और दुनिया भर में जो कोई भी अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ जो सरकारें जाती है वहां पे तख्ता पलट के धंधे में लगा हुआ है। यह खुलासा और ये जो लीक्ड ईमेल है, लीक्ड खबरें आ रही है, उससे बवाल मचा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये जो राहुल गांधी लगातार अमेरिका जाकर के जिन लोगों से और NED के द्वारा जो हिंदुस्तान में राहुल गांधी की पूजा याचना करने वाले दलाल किस्म के ओपिनियन मेकर्स और पत्रकार, उनके फंडिंग भी इस NED के जरिए हो रही है। दुनिया भर में मोदी को बदनाम, भारत को बदनाम, भारत की डेमोक्रेसी, इलेक्शन, सबको बदनाम करने का ये जो प्रपंच कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके पीछे भी इस NED का हाथ है। और इसलिए यह खबर बहुत ही जरूरी है हर हिंदुस्तानी को जानने और समझने के लिए कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश और इंडोनेशिया की तरह साजिश का शिकार हो सकता है। लेकिन यहां तो मोदी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा कांड इन्होंने कर दिया है पहले से कि ये इनकी बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन इन सारी चीजों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां प्रोटेस्टर्स आगजनी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, पार्लियामेंट में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। यह इस तरह की तस्वीरें सिर्फ जकार्ता से नहीं आ रही है। क्या खबरें आ रही है? Thousands of protesters gathered outside Indonesian parliament to protest against the move to reverse the court ruling, carrying signs accusing Widodo, widely known as Jokowi, of nepotism and destroying democracy. Some even carried a mock guillotine carrying his face. Street protests have erupted in at least 16 cities in Indonesia, including capital Jakarta, where President Jokowi's ruling coalition invited their allies to meet in parliament on August 22nd to amend the election law and allow candidates below the age of 30 to run for the office. साथ ही साथ वहां पे टैक्सी ड्राइवर भी कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीरें, 16 शहरों में वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। किस चीज के लिए? ये लॉ वगैरह तो कहानी है। डिमांड की क्या है? तो जोकोवी जो है वो रिजाइन करे। प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है। क्यों भाई, क्यों की जा रही है? क्योंकि ये अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ है ये, इसलिए चाइना के नजदीक है, तो बस अपने मन से जो है आप यहां पे सत्ता परिवर्तित कर दो, यही काम रह गया है। और ये NED, ये कौन है, क्या है? इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे क्या है? बांग्लादेश में जब बोला जा रहा था, देखिए हिंदुस्तान में यही अमेरिकन पिट्ठू दलाल किस्म के ये राहुल गांधी की आरती उतारने वाले पत्रकार यही कह रहे थे डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। हर जगह जहां जहां भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने का मन करता है अमेरिका को, अपने दलालों को वो आगे कर देता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ।
और ये नाचने लगते हैं पूरी दुनिया भर में जो इकोसिस्टम है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ गई। हिंदुओं को काटा जा रहा है और इन बेवकूफों को बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी नजर आ रही है। अब इनको इंडोनेशिया में भी नजर आएगा। बहुत खतरनाक काम हो रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अनदर CIA coup is underway in Indonesia. Laborers and students are protesting exploitative job creation bill and constitutional overreach by current leader to install his people in position of power, while the US National Endowment for Democracy NED quietly prepares to seize power in the wake of this unrest and transition, having groomed opposition leaders. ये इंडोनेशिया के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सब NED CIA का काम है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे समाज में जो है हाहाकार इन लोगों ने मचवा दिया है। अचानक से ये सब कुछ ठीक चलता रहता है। जहां अमेरिकन प्रेशर, अमेरिकन दबाव के अंदर कोई सरकार नहीं आती है, ये डेमोक्रेसी का तमाशा शुरू कर देते हैं। नाम भी रखा हुआ है NED, नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं। किस तरह की डेमोक्रेसी इन लोगों ने अफगानिस्तान में दी, किस तरह की डेमोक्रेसी इन लोगों ने इराक में दी। दुनिया भर में जहां जहां अमेरिका के पांव पड़े वहां किस तरह की डेमोक्रेसी आई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इनका पूरा गेम प्लान जो है वो एक्सपोज हो गया। क्यों एक्सपोज हो गया? क्योंकि अमेरिका में एक प्रेस है, एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है मिंट प्रेस न्यूज। वो पिछले सितंबर को ही इन लोगों ने एक, इसको कह सकते हैं कि पाथ ब्रेकिंग खुलासा किया था। पाथ ब्रेकिंग खुलासा कि किस तरीके से इंडोनेशिया के अंदर यह सत्ता परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, बवाल मचा हुआ है। तो कुछ रिपोर्ट्स उसकी भी आ रही कि इंडोनेशिया की सरकार ने अमेरिका को धमकाया था। क्या खबर छपी है? इनफैक्ट Jakarta's foremost intelligence agency had expressly warned US officials and embassy to stay out of their internal matters. Also, leaked documents revealed how NED via International Republican Institute IRI, a core component of NED, has been actively fulfilling the objective of its NED grant in Indonesia to improve the capacity of emerging political parties leader to assume leadership position within the parties and act as an agent of change in support of increased internal party democracy, transparency and responsiveness to citizen. देखिए, बड़ी बड़ी बातें। फंड दिया जा रहा था अपोजिशन लीडर को। क्यों? कि ताकि वहां पे नए लीडर्स को क्रिएट किया जाए, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो। तो इंडोनेशिया में ये फॉर्मूला आपने लगा लिया। भाई हिंदुस्तान में भी तो फंड करो जरा सा। ये पारिवारिक पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आए, उसके लिए तो काम नहीं करते। तो हर देश में तुम्हारी फिलॉसफी बदल जाती है। तो इंडोनेशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने अमेरिका को धमकी भी दी थी कि हमारे इंटरनल मामले में मत घुसो। और एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि भाई पिछले सितंबर ही जब खुलासा हो गया था और तब से लेकर के ये अनइंटरप्टेड इन लोगों का काम चल रहा था। और अब जो कहते हैं ना भाई कि खून जो है लग गया इनके मुंह में। पहले पाकिस्तान में आपने कर दिया, फिर आपने बांग्लादेश में कर दिया, अब इंडोनेशिया को कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? चाइना को घेरना है, इंडिया को जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को जो है वो खत्म करके रखना है कि चारों तरफ से घेर लो। भाई इंडोनेशिया कितनी दूर है? भाई जो हमारा सदर्न टिप है उससे 90 माइल पे तो इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, स्टेट ऑफ मलाका। इंडोनेशिया के ऊपर आप कब्जा कर लोगे, वो पूरा जो है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी का जो है पूरा रूट जो है, ट्रेड रूट, उसके ऊपर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये गेम प्लान अमेरिका कर रहा है और इसका खुलासा कोई और नहीं, ये मिंट प्रेस वालों ने किया। पिछले सितंबर ये किट क्लेनबर्ग ने, जो पिछली बार ही उसने सितंबर में कह दिया था। क्या रिपोर्ट छापा गया इसमें? जकार्ता हैज बीन इंगल्ड इन फेरी अनरेस्ट इन रिसेंट डेज
as thousands of protesters attempt to storm parliament in response to controversial changes in election law. In September 2023, Mint Press revealed leaked files from the National Endowment for Democracy suggesting that this CIA-linked organization has built an extensive network of political, media and civil society infrastructure in Indonesia aimed at facilitating regime change. The leaked files were weekly briefings dispatched from Indonesian Office of International Republican Institute IRI back to headquarters in Washington during June, July and August 2023. ये विकीलीक्स की तरह है। ये IRI जो इंस्टीट्यूट है वो हर सप्ताह मेल किया करता था। कहाँ? हेडक्वार्टर में, वॉशिंगटन में। ये नेट की एक शाखा है, उसके लिए काम करने वाले लोग हैं। और सितंबर, जुलाई और जून, ये इस महीने जितने भी कम्युनिके गए, ईमेल्स गए, ये मिंट प्रेस वालों ने उसका खुलासा कर दिया। क्या खुलासा किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए हिंदुस्तान में यही हो रहा है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, सोशल मीडिया, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, साथ ही साथ जो तमाम अलग अलग एकेडमिशियंस हैं और एनजीओज हैं, उनको किस तरह से फंड किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है कि जब कभी भी समय आएगा, इशारा दिया जाएगा वॉशिंगटन से, तो आप यहां पे रिजीम चेंज का आंदोलन शुरू कर देना। यही काम बांग्लादेश में हुआ। इतनी मेहनत जो है पाकिस्तान में नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान वाले को तो अमेरिका बुला करके आर्मी को कह दिया गया, भाई अब वहां से इमरान खान को हटाओ, ये बहुत रूस जा रहा है। तो ये कहानी है। तो ये दादागिरी अगर आप अमेरिका की एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये काम होगा। और ये ध्यान में रखिए कि इंडोनेशिया में बहुत हिंदू पॉपुलेशन भी है। इंडोनेशिया में सारे लोगों के नाम भी हिंदू हैं, कई सारे मंदिरें हैं, सैकड़ों मंदिर हैं वहां पे। वहां दशहरा भी होता है, वहां दीपावली भी होती है, वहां हिंदू रस्म रिवाज, उसको आज भी ये लोग मानते हैं, चलते हैं। वहां के करेंसी पे गणेश भगवान की तस्वीर है, ध्यान रखिएगा। और फिर यही जिहादियों और एक्सट्रीमिस्ट लोगों के हाथ वहां पे फिर वहां से आपको खबर सुनाई देगी कि मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, वहां पे हिंदुओं को काटा जा रहा है। वहां जितने भी हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, इंडोनेशिया के एयरलाइंस का नाम गरुड़, वो गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है उसके नाम से है। पार्लियामेंट के बाहर ऋषि मनु का की मूर्ति लगी हुई है। इस तरह का कल्चर कॉन्टेक्स्ट है हिंदुस्तान के साथ। बांग्लादेश में इन लोगों ने डेमोक्रेसी लाई, देखिए कैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। फिर वहां इंडोनेशिया से भी इस तरह की खबरें आएंगी। तो ये नेट को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। अमेरिका की काली करतूत जो है वो दुनिया के सामने आ रही है। तो हिंदुस्तान को भी बच के रहना पड़ेगा। क्यों बच के रहना पड़ेगा? क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ, कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, राहुल गांधी करता रहता है ना। अभी फिर जा रहा है अमेरिका, फिर मिलेगा अपने आकाओं से। इन्हीं तरह के लोगों को जो एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज वाले हैं, उन लोगों के साथ जाकर के सीक्रेट मीटिंग करके आएगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, संविधान नहीं है, यहां पे ऑटोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। यही प्रपंच तो ये लोग करते हैं। तो कई सारे ये चुनाव से पहले यही नेट वाले और नेट के चट्टे बट्टे जो हिंदुस्तान में गद्दार किस्म के लोग हैं, इन्होंने आर्टिकल वगैरह लिखा था, पूरी दुनिया में ये फैलाया था कि इलेक्शन कमीशन यहां पे बायस्ड है, इलेक्शन यहां पे फ्रॉड है, यहां पे ये जो ईवीएम मशीन है वो चौपट है, तरह तरह की चीजें अफवाह है। और ये क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही इन लोगों की करतूतों को भांप लिया था। इनकी करतूतों को पहले ही भांप लिया था। हिंदुस्तान में डायरेक्टली ये लोग अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में डायरेक्टली ये पैसे नहीं दे सकते। अब ये घुमा घुमा करके पैसे को भेज रहे हैं कि ताकि ट्रेस जो है वो मिट जाए। इसके
बाबत क्या खबर आई है? इंडिया हैज इंक्रीजिंगली फाउंड इटसेल्फ इन द क्रॉस हेयर्स ऑफ नेट, particularly under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Through its funding of Journal of Democracy, NED has been instrumental in shaping international narrative about the state of democracy in India. India's relationship with NED has been complicated, particularly given the organization's history of funding non-governmental organizations, NGOs, that have been critical of Indian government. In 2016, the Indian government placed NED on a watch list, citing violation of Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). This move was seen as necessary to protect country's sovereignty and prevent external interference in its domestic affair. मोदी साहब को पहले ही मालूम कि 2016 में बैन कर दिया था इसको भी। ये जॉर्ज सोरोस वाली ये का जो फंडिंग एजेंसी है ओपन सोसाइटी, उसको भी कई सारे इस तरह के एजेंसीज को जो है बैन कर दिया था। तो बैन की जो अंदर जो उसको कह सकते हैं कि जो अंदर का जो पीड़ा थी, इन लोगों ने दूसरे तरीके से जो है फंडिंग शुरू करना शुरू किया है। ये सारी बातें वही तोते की तरह रटता है राहुल गांधी कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो है बवाल क्रिएट किया जाए। तो पहले बांग्लादेश, अब इंडोनेशिया। हिंदुस्तान के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले कि हक दिलाएंगे तो अधिकार दिलाएंगे तो डेमोक्रेसी लाएंगे तो संविधान बचाएंगे। ये सब अमेरिकी दलाल हैं, ये सब अमेरिकी दलाल हैं। ऐसे शाहीन बाग के लिए बाहर से पैसा नहीं आ रहा था, किसान आंदोलन के लिए बाहर से पैसा इसलिए नहीं आ रहा था। देखिए यही लोग प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं उस आतंकवादी को, पन्नू को। तो ये जो सारा जो मुहिम चल रहा है पूरी दुनिया में, इससे हिंदुस्तान की जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।